नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसारूढम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरी ध्यान। बने बनेगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के 6वें पाठ के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। पंच भाव, 5 प्रकार के भावों की चर्चा जिनागम में आती है। भाव शब्द का प्रयोग भी भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है और यहाँ जो कर्म सापेक्ष जीव के भाव हैं उस अपेक्षा से 5 भावों की चर्चा की गई है और वे 5 भाव हैं औपशमिक, क्षायक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये 5 प्रकार के भाव हैं। पारिणामिक भाव तो जीव का स्वभाव भाव है, त्रिकाली भाव है उसका। बाकी के जो भाव हैं वे कर्म सापेक्ष जीव के भाव हैं। इसके अपन ने सूत्र भी याद किए थे। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने दूसरे अध्याय में ये जो 7 सूत्र जो प्रारंभ वाले हैं उनमें इन 5 भावों की चर्चा है। सबसे पहले 5 भावों का नाम बताने के लिए जो सूत्र लिखा है वह है औपशमिक क्षायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। फिर दूसरा उन्होंने इनके प्रभेद बताने के लिए सूत्र लिखा द्वि नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। फिर इसके बाद जो प्रभेद बताए हैं उन प्रभेदों की अलग अलग से चर्चा की। सबसे पहले कौन से भाव को लिया? सबसे पहले लिया औपशमिक भाव। कितने भेद उसके बताए? पहले तो संख्या बताई कि किसके कितने कितने प्रभेद हैं, फिर अलग अलग बताए। सबसे पहले औपशमिक भाव में सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व चारित्र्य माने औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। उसके बाद दूसरा भाव क्रम से चलेंगे ना। कौन सा दूसरा भाव है? क्षायिक भाव। क्षायिक भाव के 9 भेद। उसके लिए सूत्र क्या लिखा? ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणी चा। कैसे मिला करके पढ़ेंगे? ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणी च। चा नहीं बोलना, च। कौन कौन से हो गए इसमें? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य और क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। और हो गए सारे। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य 7 ही हो गए। और उसके बाद क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। अब अगला कौन सा आएगा? क्षायिक के बाद क्षायोपशमिक के कितने भेद बताए? 18। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्रित्रे पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। इसमें ज्ञान कितने हैं? 4।
कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय। अज्ञान 3, कुमति, कुश्रुत, कोअवधि। और कोअवधि का हमने दूसरा नाम भी बताया था, विभंगावधि। ये 3 अज्ञान हो गए। इसके बाद ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, 3 दर्शन कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि 5। क्षयक, दान, क्षयक ज्ञान, क्षयक दर्शन, क्षयक भोग। कहाँ कौन कौन सी है? दान कहाँ से चलते हैं इसमें? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। ऐसे क्षयक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। ये 5 लब्धियां हो गई। इसके बाद आगे ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ। अब फिर क्या आएगा? सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा, संयमाश्च। तो क्षयक सम्यक्त्व, क्षयक चारित्र और संयमा, संयम। संयम है क्षयोपशमिक। हाँ, क्षयोपशमिक, सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक, चारित्र और संयमा, संयम। हो गए पूरे 18 भेद। इसके बाद अगला है औदयिक। उसके कितने भेद हैं? 21। उसका सूत्र कौन सा? गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्यास, चतुश्चतुस्त्रय, कय कय कैक षट भेदा। कय कय कैक षट भेदा। 4 गति, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। उसके बाद कसाय, 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। लिंग 3, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। 4 कसाय, गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1 और असिद्ध 1। ये 1-1 हो गए। इसके बाद आगे क्या है सूत्र के हिसाब से बोलो? लेशाएं कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब क्या बचा है इसमें? हो गए पूरे 21। अब कौन सा आएगा? 7वां पारिणामिक भाव। उसके कितने भेद? 3 भेद। जीव, भव्या, भव्यत्वानि चा, माने जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये 7 सूत्रों की चर्चा हो गई। और 8वां सूत्र सबको याद होगा, वैसे भले याद ना हो लेकिन 8वें नंबर के हिसाब से। लेकिन 8वां है कौन सा ये सबको पता होगा? उपयोगो लक्षणम। आज अपन कहाँ से शुरुआत करेंगे? ये तो थोड़ा सा रिवीजन के रूप में ले लिया। औपशमिक भाव की चर्चा अपने को आज करनी है। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? उपशम माने क्या होता है? दबना। कोई चीज़ दब जाए, बैठ जाए। जैसे इसके लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि पानी है गंदा और गंदे पानी में फिटकरी डालें तो उसका जो मैल है वो नीचे बैठ गया है, ऊपर नहीं है। माने उसका गंदगी का कलर भी नहीं है, स्वाद में भी फर्क नहीं है। वह जो उसका गंदगी जो है वो नीचे बैठ गई। ऐसे ही उपशम माने दब जाना। किसके दबने की बात है? देखो ये जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित हैं? औपशमिक भाव जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण से संबंधित है। औपशमिक भाव तो जीव के श्रद्धा और चारित्र माने कैसी? श्रद्धा चारित्र संबंधी जो शुद्ध भाव हैं किसके? श्रद्धा चारित्र संबंधी शुद्ध भाव के निमित्त से जो उपशम होता है। कौन से कर्म का उपशम होता है? चलो आप लोगों से पूछ ही लें, कौन से कर्म का उपशम होता है? बोलो जरा। मोहनी कर्म का उपशम होता है। कौन से कर्म का उपशम होता है? मोहनी कर्म का। और कर्मों की अपेक्षा से बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे? मोहनी कर्म की उपशम दशा के समय जीव के जो शुद्ध भाव होते हैं उनको कौन से भाव कहते हैं? उनको औपशमिक भाव कहते हैं। फिर से बोलें। जीव के श्रद्धा ज्ञान, जीव के श्रद्धा और चारित्र, जीव के श्रद्धा और चारित्र संबंधी शुद्ध भावों की अपेक्षा जो मोहनीय कर्म का उपशम होता है उसको औपशमिक भाव कहते हैं। अथवा औपशमिक जो कर्मों का उपशम होता है उसके निमित्त से जीव के जो शुद्ध भाव हैं उनको औपशमिक भाव कहते हैं। और औपशमिक शब्द में मूल शब्द कौन सा है? उपशम। अब इसका औपशमिक कैसे बना
कि संबंधवाचक ठक प्रत्यय लगा करके ही हो गया औपशमिक। जैसे समाज से बनाते हैं सामाजिक, वैसे ही उपसम से हो गया औपशमिक। अब इसके अलग अलग सूत्र भी लिखे हैं, धवला में अलग लिखा है, सरवार सिद्धि में अलग लिखा है, और एक जो टीका लिखी है ना समय व्याख्या, उसमें अलग है, अलग अलग सूत्र इसमें लिखे हैं। औपशमिकः उपशमः युक्त औपशमिकः, ये सरवार सिद्धि में लिखा है आचार्य अमृतचंद देव में। उपशमः औपशमिक, औपशमिकः युक्तः, मतलब उपशम से युक्त भाव औपशमिक है, माने जिस भाव का उपशम प्रयोजन है वह उपशम भाव है, माने कर्मों के उपशम से होने वाला भाव वो औपशमिक भाव हुआ। अब इसमें क्या मेल बैठाना है कि जीव है एक तरफ और एक तरफ कर्म है, दो चीज़ें लेनी है इसमें। तो जीव के भावों का और कर्मों का आपस में कौन सा संबंध है? जीव के भाव का और कर्मों का आपस में कौन सा संबंध है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कि पारस्परिक घनिष्ठ, बहुत ज़्यादा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है? कि सहज बनने वाला है। जीव के भावों के अनुसार कर्म की जो कार्मण वर्गणाएं हैं वे स्वयमेव अपनी उपादानगत योग्यता से कर्म रूप परिणमित होकर के आत्मा से बंध जाती हैं। और यहाँ जो विवेचन किया गया है कि जीव कैसा है? अमूर्तिक है, सूक्ष्म है। अब अमूर्तिक सूक्ष्म जीव के परिणामों को छद्मस्थ जीव को कैसे ज्ञान कराएं? तो स्थूल कर्म की अपेक्षा से उनकी अवस्थाओं के द्वारा जीव के भावों का छद्मस्थ को जनागम में ज्ञान कराया जाता है। ये कोई ज़बरदस्ती कर्म इसको विकार रूप परिणमित कराते हों, या जीव उनको कार्मण वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित कराते हों, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी स्वतंत्र योग्यता से उनका वैसा परिणमन होता है, और जीव का अपने स्वकाल में होने योग्य वैसा परिणमन होता है। और इनमें कौन सा संबंध है? इस संबंध को भी हमने बताया था, क्या नाम देते हैं? काल प्रत्याशक्ति रूप सहचर संबंध है। काल प्रत्याशक्ति का मतलब होता है कि एक ही समय में दोनों कार्य हुए। तो इस प्रकार जीव के जिन वीतरागी शुद्ध परिणामों के द्वारा मोहनी कर्म का उपशम होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है। उपशम माने दब जाना। अब मोहनी कर्म के भेद कितने हैं? मोहनी कर्म के भेद हैं दो। कौन कौन से? कि दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। और इनका संबंध किससे है? कि दर्शन मोहनी का संबंध है जीव के श्रद्धा गुण से, और चारित्र मोहनी का संबंध है जीव के चारित्र गुण से। तो श्रद्धा और चारित्र संबंधी गुणों से संबंध होने के कारण इनके दो भेद और किए कि औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व किसको कहते हैं और औपशमिक चारित्र किसको कहते हैं? औपशमिक सम्यक्त्व माने जीव के शुद्ध भावों का, वीतरागी भावों का निमित्त पाकर के दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृतियां हैं? 3। उनमें से एक प्रकृति का, 2 प्रकृति का, या तीनों प्रकृतियों का क्या होना? अभी 6 नहीं, उपशम की बात चल रही है। उपशम माने बैठ जाना। और चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी संबंधी 4 चतुष्क अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, उनका उपशम होना। अब इनके उपशम के कारण या उस निमित्त से जीव के जो शुद्ध भाव होते हैं उस भाव को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अब औपशमिक सम्यक्त्व के भी कितने भेद हैं? कि 2 हैं। कौन कौन से? एक है प्रथमोपशम और दूसरा द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम को कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व, और द्वितीयोपशम को कहते हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व क्या है और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व क्या है? कि उपशम श्रेणी की जो योग्यता है, उपशम श्रेणी की योग्यता विकसित होने के पूर्व मिथ्यात्व का अभाव करके, जो मिथ्यात्व का अभाव नहीं, मिथ्यात्व का उपशम, मिथ्यात्व के उपशम पूर्वक होने वाले औपशमिक सम्यक्त्व को औपशमिक प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। फिर से सुनो जरा। उपशम श्रेणी की योग्यता विकसित होने के पूर्व मिथ्यात्व के उपशम पूर्वक होने वाले
औपशमिक संयुक्त को प्रथमोपसम संयुक्त कहते हैं, और द्वितीयोपसम संयुक्त किसको कहते हैं कि उपसम श्रेणी आरोहण की योग्यता विकसित होने के काल में छायोपसमिक संयुक्त के उपशम पूर्वक होने वाले औपशमिक संयुक्त को द्वितीयोपसम संयुक्त कहते हैं। ये थोड़ा सा सैद्धांतिक इसमें बातें हैं, ये जो परिभाषा पढ़ी है उस आधार से हमने बताई। प्रथमोपसम संयुक्त क्या है, ये मिथ्यात्व के उपशम पूर्वक होता है, और दूसरा जो श्रेणी आरोहण की योग्यता के समय छायोपसमिक संयुक्त के उपसम पूर्वक होने वाले औपशमिक संयुक्त को द्वितीयोपसम संयुक्त कहते हैं। अब आई बात चारित्र की। कौन से चारित्र की कि औपशमिक चारित्र। फार्मूला तो सब में वही है, जीव के शुद्ध भावों का निमित्त पाकर के जो मोहनी कर्म का उपशम होता है, माने ये समझो कि समस्त मोहनी कर्म का उपशम होना, समस्त मोहनी कर्म कैसा बैठ जाए, तो उस समय जो जीव का जो शुद्ध भाव होता है, माने उसका जो चारित्र होता है, उसको औपशमिक चारित्र कहते हैं। अब इसमें देखो क्या लिखा है, आत्मा की मुख्यता से और कर्म की मुख्यता से, दोनों अपेक्षाओं से बात की हैं। कौन से संबंध के कारण, काल प्रत्यय सत्ती संबंध के कारण कभी इस तरफ से बात की जाती है और कभी कर्म की तरफ से बात की जाती है। आत्मा की मुख्यता से, आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से जीव के श्रद्धा तथा चारित्र संबंधी भाव मल दब जाने रूप उपशामक भाव होता है, उसको औपशमिक भाव कहते हैं। आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से, शुद्ध परिणाम माने वीतरागी निर्मल परिणाम से जीव के श्रद्धा तथा चारित्र संबंधी भाव मल दब जाने रूप उपशामक भाव होता है, उसको औपशमिक भाव कहते हैं। एक तरीके से शुद्ध भाव ही है ये। जो कर्म का उपशम हुआ तो जीव के परिणाम कैसे हैं कि उस समय शुद्ध हैं परिणाम, और उसी समय दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय कर्म का भी स्वयं फलदान समर्थ रूप से अनुद्भव होता है। माने समझो कर्म की जो फल देने की शक्ति है वो कैसी है, उसका उपशम हो गया है, वो बैठ गई है कर्म की फल देने की शक्ति, अनुदय है उसका। कर्म का भी स्वयं फलदान समर्थ रूप से अनुद्भव होता है, उसको कर्म का उपशम कहते हैं। कर्म की मुख्यता से दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म फलदान समर्थ रूप से अनुद्भव होना, उनका उद्भव नहीं होना, वह कर्म का उपशम है, और ऐसे उपशम से युक्त जीव का भाव वह औपशमिक भाव है। यहाँ जो कर्म है वे कैसे हैं, वे भी सत्ता में से बाहर नहीं हुए, वे बैठे हैं नीचे, बैठे हैं माने कभी उदय में पुनः आ सकते हैं, उनका उपशम हुआ है, क्षय नहीं हुआ है। उपशम माने दब जाना, बैठ जाना। जैसे पानी के उदाहरण में अपन ने समझा कि जो गंदगी है वो कैसी है कि नीचे बैठ गई, अपन ने उसमें फिटकरी डाली तो उसका मल नीचे बैठ गया। ऐसे ही जीव के जो शुद्ध वीतरागी परिणाम हुए, श्रद्धा और चारित्र संबंधी, उनका निमित्त पाकर के जो कर्म थे वो नीचे बैठ गए। उस दशा का मतलब कहना चाहिए उपशम हो जाना। अब दूसरा भाव कौन सा है कि क्षायक भाव। फार्मूला तो इसमें भी वही लगेगा। कौन सा फार्मूला कि जीव के वीतरागी शुद्ध भावों का निमित्त पाकर के कर्म रूपी जो अवस्था है उसका क्या हो जाना, क्षय हो जाना। ये कैसी अवस्था है क्षायक कि इसके बाद वे कार्मण वर्गणाएं जीव के साथ कभी भी निमित्त नैमित्तिक रूप से भी उनका कोई संबंध नहीं रहेगा वर्तमान में भी, और अनंत अनंत काल तक वे उस जीव के लिए कर्म रूप से परिणमित होकर के उस आत्मा से संबद्ध नहीं होंगी। यहाँ क्षायक भाव की जो चर्चा है वो दो अपेक्षा से समझना। एक इसमें क्षायक सम्यक्त्व की भी बात है, इतना क्षायक सम्यक दृष्टि। क्षायक सम्यक दृष्टि तो भी कौन है
कि क्षय पूरे तो सब कर्मों का क्षय किसके हुआ है, पहले ऐसे समझो। सारे कर्म किसके क्षय हो गए, सिद्ध भगवान के। लेकिन फिर क्षय सम्यक दृष्टि बोले जाते हैं, बहुत सारे नाम अपन ने सुने हैं। भरत चक्रवर्ती का नाम आता है, पांडवों का नाम आता है, रामचंद्र जी का नाम आता है, और भी हैं काफ़ी नाम। बाहुबली हैं जो कैसे थे, क्षय सम्यक दृष्टि। रामचंद्र जी हैं क्षय सम्यक दृष्टि थे, लेकिन ये तो छद्मस्य थे। चौथे गुण स्थान में एक तरफ क्षय सम्यक और वह सिद्ध भगवान, वो भी क्षय। लेकिन यहाँ कौन से क्षय की बात की गई है, यहाँ तो किसका क्षय हुआ है। ये समझो श्रद्धा में जो तीन प्रकृतियां हैं ना, दर्शन मोह संबंधी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त मोहन या सम्यक्त प्रकृति बोलो, इन तीन का क्षय हो गया और अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय हो गया। इनके क्षय के कारण वो कैसे कहलाते हैं, क्षयक सम्यक दृष्टि। अब उनका जो सम्यक तो है कभी नष्ट नहीं होगा, कभी जो कर्मण वर्गणाएं हैं दोबारा कर्म रूप से उनकी श्रद्धा को विचलित नहीं कर सकती, इसलिए वो क्षयक सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं। क्षयन युक्त, क्षय से युक्त भाव वो क्षयक भाव कहलाते हैं। इसमें किसका क्षय हुआ, अपन ने क्या बोला अभी, कर्मों का क्षय होता है। कर्म का क्षय माने क्या, अपन ऐसा नहीं समझें इसमें कि कर्म के परमाणुओं का क्षय हो जाता है, ऐसा भाव मत लेना। कर्म के क्षय का मतलब कर्म परमाणुओं का क्षय हो जाना, ऐसा भाव नहीं है। तो इसमें भाव कौन सा लेना, कर्म के परमाणुओं की उनकी जो सत्ता है, किसी भी विद्यमान वस्तु का हमेशा याद रखना, उसका कभी नाश नहीं होता। जिसकी सत्ता है, जिसकी विद्यमानता है, जिसकी मौजूदगी है, जिसकी हयाती है, जिसका अस्तित्व है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो फिर होता क्या है, सरल सी भाषा है कि उनकी अवस्थाएं बदलती हैं। वे कर्म परिणामों परमाणु जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, अकर्म रूप हो जाते हैं। माने उसमें फल देने की शक्ति खत्म हो गई, उस जीव से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए, माने क्षय हो गया उनका, कर्म रूप से क्षय हो जाना। माने परमाणुओं की सत्ता नाश न होकर के क्या नाश हुआ, उनकी अवस्थाएं बदल गईं, कर्म से अकर्म रूप हो गईं। ये क्षयक भाव का अर्थ है। इसके अपन ने कितने भेद पढ़े थे अभी सूत्र में, 9 पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था, क्षयक दान। नहीं कहाँ से चलते हैं, शुरू से चलो जरा। क्षयक ज्ञान, क्षयक ज्ञान में क्या होता है, क्षय ज्ञान में एक लाइन में अगर बोलें तो आत्मा के ज्ञान गुण का परिपूर्ण विकास हो जाना। होगा कैसे ये काम, इसकी विधि तो एक ही है जो अपन ने कई बार बोली है कि ज्ञान दर्शन सुखबीर आदि अनंत 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 गुणों का अखंड पिंड अपने आत्मा में स्थिरता से, कौन सी स्थिरता हुई यहाँ पर, जब ज्ञान का पूर्ण विकास हुआ तो परिपूर्ण स्वरूप स्थिरता के फल स्वरूप ये ज्ञान गुण का परिपूर्ण विकास हो जाना, उसको कहते हैं क्षयक ज्ञान। दूसरा शब्द बोलें तो अनंत ज्ञान, और दूसरा शब्द बोलें तो केवल ज्ञान। अरे केवल ज्ञान जिसको प्रकट होता है वह अलोकाकाश सहित 3 काल 3 लोक वर्ती समस्त पदार्थों को उनकी संपूर्ण विशेषताओं सहित अपनी स्वयं की सामर्थ्य से ही प्रति समय युगपत प्रत्यक्ष रूप से एक साथ जानता है, उसको कहते हैं क्षयक ज्ञान, केवल ज्ञान। जगत में क्या 3 लोक में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो इस ज्ञान से अजान रह जाए, अज्ञात रह जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। ये तो क्षयक ज्ञान किसको प्रकट होता है, ये तो अनंत भगवान की अपेक्षा से बात है। दूसरा क्षयक दर्शन। क्षयक ज्ञान में क्या होता है कि जितने भी पदार्थों का ज्ञान होता है उनके विशेष विशिष्टता सहित जानता है। और क्षयक दर्शन में, क्षयक दर्शन अपन ने उसमें पढ़ा था दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में, तो उसमें क्या लिखा था कि सत्ता का सामान्य प्रतिभास, सत्ता का सामान्य प्रतिभास। लेकिन वहाँ जो पढ़ा था उसमें कौन सा था, उसमें तो भेद पड़ता है दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में, लेकिन केवल ज्ञान के साथ में होता है केवल दर्शन। तो अपने स्वरूप में लीनता से
जो दर्शन गुण का परिपूर्ण विकास हुआ है, पूरी तरीके से वह भाव व्यक्त हुआ है कि इसके जो दर्शन में जो पदार्थ झलकते हैं उनकी एक कहना चाहिए सामान्य सत्ता का प्रतिभास होता है, विशेष नहीं सामान्य का प्रतिभास होता है, निर्विशेष सामान्य अभेद, इस तरीके से कोई भेद उसमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ये एक साथ होते हैं, छायक दर्शन और छायक ज्ञान। क्रम क्रम से चलो, यहाँ लिखे हो तो ज़रा समझाने में सुविधा रहती है। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, आगे कौन सा आएगा? क्रम से बोलो जरा, क्रम से। छायक ज्ञान, छायक दर्शन और छायक दान। छायक दान में क्या होगा? वही एक एक लाइन तो सब में देखो कॉमन चलाते चलो। आत्मा कैसा है? अनंत गुणों का धनी है, ज्ञानानंद स्वभावी है। तो अपने ज्ञान स्वभाव में परिपूर्ण लीनता से आत्मा के दान गुण का, दान गुण माने दानांतराय कर्म का पूरी तरीके से क्षय हो गया, दानांतराय कर्म का। तो दान किसका दे रहे हैं वो? अनंत भगवान किसका दान देते होंगे? अपने पास तो देखो पैसा है, सब कुछ अपन दान देते हैं, आहार दान भी देते हैं, सब दान देते हैं। वो कौन सा दान देते हैं? देखो निश्चय से भी समझो, व्यवहार से भी समझो। एक है औपचारिक और एक है परमार्थ। परमार्थ से किसका दान देते हैं? अरहंत भगवान, निश्चय से लगाओ। ये तो व्यवहार की बात हो गई। छायक दान में अरहंत भगवान अपने शुद्ध स्वभाव का, स्वयं को, अपनी शुद्धता का स्वयं को दान देते हैं। ये तो हुआ वास्तविक दान। अब अनंत जीवों को ऐसा उनका जो स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव, उसका ज्ञान कराने में निमित्त होने से वो जो उनका जो उपदेश, दिव्य ध्वनि वगैरह जो कुछ भी होती है वो उस तरीके से, और प्रत्येक जीव के लिए उनमें कोई हस्तक्षेप करने का परिणाम नहीं होने से उनको अभय दान देने रूप ये औपचारिक दान की शक्ति के रूप में भी उस दान का कार्य व्यक्त होता है। लेकिन मुख्य रूप से वास्तविक दान क्या है? देखो अनंत भगवान की जो चैतन्य बगिया में, चैतन्य रूपी वन में जो रत्नत्रय खिला है, जो सुगंधी फैली है, वो किसके लिए फैली है? वह फैली तो स्वयं के लिए है। आप इसका उदाहरण ऐसे समझो, जैसे किसी पेड़ पर फूल लगा है, फूल लगा है, वो सर्वांग सुगंधित है, कहीं से भी आप सूंघे उसमें सुगंधी सर्वत्र है। लेकिन उसकी सुगंधी आप नहीं सूंघ रहे तो क्या कम हो जाएगी? उसकी सुगंधी स्वयं के लिए प्रकट हुई है, और जब तक वह डाली पर लगा है तो हमेशा उसकी सुगंधी फैलती रहेगी। ऐसे ही भगवान में जो आनंद, आनंद का सागर जो हिलोरें ले रहा है, जो ज्ञान का सागर हिलोरें ले रहा है, वो किसके लिए है? वो स्वयं के लिए है। पहले तो मुख्य रूप से वास्तविक तो तभी लागू पड़ेगा कि अपने को शुद्धता का पूरी तरीके से दान देना, ये वास्तविक दान है। अब दूसरे जीवों को निमित्त रूप में उनका ज्ञान दान कह लो या फिर अभय दान के रूप में इसका औपचार रूप से ये व्यक्त होता है। दान के बाद कौन सा भाव आता है? छायक लाभ। अब किसका लाभ मिल रहा है अनंत भगवान को? काय का लाभ ले रहे? देखो धन पैसा तो उनके पास आ नहीं रहा है, कोई वर्जिश भी नहीं कर रहे, तो कुछ भुजाएं चौड़ी कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? काहे का उनको लाभ मिल रहा है? अनंत वैभव संपन्न अपने आत्मा में परिपूर्ण लीनता से उनको कौन से कर्म का क्षय हुआ है? लाभांतराय कर्म का पूरी तरीके से क्षय हो गया है। लाभांतराय कर्म का क्षय हो जाने से अपनी आत्मा को शुद्धता का लाभ, ये लाभ है, वास्तव में शुद्धता का ही लाभ है। और दूसरों को लाभ क्या होगा? दूसरों के लाभ में यही बात अपन लगा सकते हैं, उनकी दिव्य उपदेश इत्यादि जो कुछ भी है वो औपचारिक लाभ कहलाएगा। वास्तविक लाभ क्या है? कि अपने को शुद्धता का लाभ होना। जो कोई ऐसी निकलेगी इसमें परिभाषा। और क्या है? ये 9 लब्धियाँ हैं, इसका मतलब क्या है? अपने सबसे पहले कौन सा बोला था? छायक ज्ञान, उसके बाद छायक दर्शन, दान, लाभ, फिर कौन सा आता है? भोग। भोग क्या करते होंगे? सोचो जरा, आप भी सोचो, हम तो सोच ही रहे हैं। किस चीज़ का भोग करते हैं? अनंत भगवान काय का भोग कर रहे हैं? सुख का ही भोग कर रहे हैं। वो
भोगांतराय कर्म का उनके क्षय हो गया है, भोगांतराय कर्म का क्षय हुआ है, तो काय का भोग कर रहे हैं? आनंद का ही भोग कर रहे हैं। और दूसरे के लिए क्या करेंगे? दूसरे को कैसे औपचारिक में इसका कैसे घटित करेंगे भोग? देखो उसमें उपचार रूप से देखो कि अपने आनंद का भोग कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग। भोग इसका उपचार कैसे घटित होगा? भोग तो अपने को लाभ मिल रहा है, आनंद का भोग कर रहे हैं, और व्यवहार रूप में इसमें क्या लागू पड़ेगा? जरा विचार करो। है भोग में आप लगाइए कि उनके जो अतिशय इत्यादि होते हैं ना, वैसे तो अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, ये पुष्प वृष्टि इत्यादि जो अतिशय विशिष्ट विशेषताएं हैं उपचार रूप में, उनका भोग है। उपभोग में लगाओ जरा। उपभोग में क्या हुआ कि उपभोगांतराय पढ़े हैं ना अपन ने, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, तो उपभोगांतराय कर्म का पूरी तरीके से क्या हुआ? क्षय। तो सतत काय का उपभोग कर रहे हैं? शुद्धता का ही सतत उपभोग कर रहे हैं, माने बार बार उपभोग कर रहे हैं। और व्यवहार रूप में देखें तो छत्र है, चमर है, भामंडल है, ये जो उनकी विशिष्ट विशेषताएं हैं उनका भी संयोग है, उनका भी उपभोग चल रहा है। दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, वीर्य माने पावर। तो वीर्यांतराय कर्म का पूरी तरीके से क्षय होने से अपने में उत्कृष्ट रूप से अपना उपयोग उनका टिका हुआ है। माने ये समझो कि कोई भी जगत की कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति हो, वह उनको विचलित करने में समर्थ नहीं है, स्वभाव से चलित करने में समर्थ नहीं है, ऐसे अपने स्वभाव में टिके हुए हैं। ऐसा वीर्यांतराय कर्म का क्षय हुआ। अब कौन सा बचा? ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर, इनकी चर्चा हो गई। अब कौन सी चर्चा है? छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। छूटा तो नहीं कोई? इसमें आप भी विचार करना, इसी तरीके का इसमें होना चाहिए। छायक सम्यक्त में क्या होगा? छायक सम्यक्त में ये किससे संबंधित है? छायक सम्यक्त श्रद्धा गुण का परिपूर्ण विकास हो गया, और श्रद्धा संबंधी कोई भी दोष नहीं है। कैसी श्रद्धा हो गई? देखो सारे गुण किसका अनुसरण करते हैं, ये अपने ऊपर भी घटित करके देखना। जिसकी श्रद्धा विपरीत है तो सारी चीज़ें लीडर है श्रद्धा, वास्तव में देखा जाए तो। श्रद्धा जिसकी विपरीत है तो सारे गुण उसके विकार रूप ही परिणमित होंगे। सिद्ध भगवान एक बार सिद्धालय में पहुँचे तो वापस लौट करके क्यों नहीं आते? कि कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति बने, उनकी श्रद्धा को मलिन करने में समर्थ नहीं है। ऐसा श्रद्धा गुण का परिपूर्ण विकास होने से उनकी श्रद्धा ऐसी सम्यक हो गई है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, उनकी श्रद्धा को उसमें विचलित नहीं कर सकते। कि जगत में सारा कुछ तो उनके ज्ञान में झलकता है, लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा चलायमान नहीं होती है। और सम्यक चारित्र में चारित्र गुण का पूरी तरीके से उनका विकास हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं कि अपने स्वरूप में आनंद में मगन रहते हैं। उनका जो अतीन्द्रिय आनंद है उसमें भी बाहर की कोई परिस्थिति विघ्न करने में समर्थ नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न रहते हैं, उससे चलायमान नहीं होते। ये छायक चारित्र है। छायक माने उनके जो विकार हैं पूरी तरीके से कैसे हो गए हैं? क्षय हो गए हैं। और निचली भूमिका में जो छद्मस्त की दशा है उसमें जो छायक सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं वो कौन से गुण की अपेक्षा से हैं? वे श्रद्धा गुण का पूरी तरीके से विकास हो गया है, और श्रद्धा संबंधी जो दोष हैं माने उसकी तीनों प्रकृतियां हैं वो पूरी तरीके से क्षय हो गई हैं। और अनंतानुबंधी संबंधी चतुष्क है उनका भी पूरी तरीके से अभाव हुआ है, इसलिए छायक कहे जाते हैं। अब इसमें देखो 2-4 लाइनें लिखी हैं, उसको अपन पढ़ लें, फिर अगले भाव की चर्चा अपन कल करेंगे। थोड़ी सी देखो सैद्धांतिक बातें हैं और ये थोड़े से गहरे विषय हैं। विशिष्ट विद्वान इसको ज़्यादा खोल पाएंगे, अपन ने मोटा मोटा पढ़ा है कि आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ से किसी गुण की अवस्था में अशुद्धता का सर्वथा क्षय होना, अशुद्धता का
क्षय होना। और पहले वाले में अपन ने क्या पढ़ा, शुद्धता कैसी है, बैठी है, माने उदय नहीं है, उदयाभावी, उदय का अभाव है, अनुद्भव है, लेकिन सत्ता में बैठी हैं। और यहाँ वो सत्ता से बाहर हो गई। अब अनंत अनंत काल के लिए इसका जीव के साथ किसी प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं रहेगा। इसको कहते हैं क्षय। सर्वथा क्षय होना अर्थात पूर्ण शुद्ध अवस्था का प्रकट होना जो क्षायक भाव है। उस ही समय स्वयं कर्म आवरण का सर्वथा नाश होना सो कर्म का क्षय है। अब कर्म के ऊपर से सारे आवरण हट गए हैं, सबका स्वाभाविक परिणमन चालू हो गया है, इसका नाम क्षय है। तो औपशमिक भाव और क्षायिक भाव, इन दो भावों की एक सामान्य सी चर्चा अपन ने यहाँ की है। शेष जो तीसरा क्षय औपशमिक भाव है उसकी चर्चा अपन कल लेंगे। अभी आज का समय भी हो गया है, इसलिए यहीं विराम लेते हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके